गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद एसके सर के स्पेशल सेशन में। और आज हम करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और साथ ही साथ जो है बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट को शामिल करता है। बहुत ही आप ये कह लीजिए कि अगर जानते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज ये डिफिकल्ट है। और पिछली बार आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी टीजीटी में 3 क्वेश्चन तो उन्होंने केवल एक टॉपिक से पूछ दिया था। यूपी टीजीटी में पिछली बार उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन से केवल एक टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन के केवल एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन जो है कर दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दें, जैसे यहाँ पे ध्यान दें जो आपका अगर मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं कि वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो जो आपको नॉर्मली करने होते हैं, तो आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा। इज इट विजिबल टू एवरीवन? क्या ये आपको विजिबल है? तो अगर आप ध्यान दें तो इंटरचेंज ऑफ डिग्री हो गया, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव हो गया, इसी प्रकार से इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस हो गया, सेंटेंसेज एक्सप्रेसिंग कंडीशन हो गया, सेंटेंसेज एक्सप्रेसिंग कंट्रास्ट हो गया, और इसके अलावा इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है, जो अभी पिछली बार की बात मैं बताऊं कि ये वाला जो है आपका सेक्शन इंटरचेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो पिछली बार 3 क्वेश्चन केवल यहीं से आया था। 3 क्वेश्चन, 1 2 नहीं 3 क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं। हालांकि पिछली बार सिर्फ आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि 3 क्वेश्चन में अलग अलग सेंटेंस थे, हर बार एक ही वर्ड, जैसे राउंड है तो एक बार कभी ये एडजेक्टिव हो गया, कभी ये आपका जो है नाउन हो गया, कभी यही क्या हो गया आपका वर्ब हो गया, और आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। एकदम सिंपल है। ये सबसे इजीएस्ट टाइप था जो आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। लेकिन अब अगर इसका डिफिकल्ट रूप है वो क्या हो सकता है कि अगर कोई वर्ड है, अगर वो एडजेक्टिव में दिया है तो आपसे कह दिया जाए उसको नाउन में बनाओ, अगर वो नाउन दिया है तो उसको वर्ब बनाने के लिए बोल सकता है। ये उससे थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। वर्ड को, किसी वर्ड को नाउन से आप वर्ब में बना रहे हैं, वर्ब से आप उसको एडजेक्टिव, इस तरह से मतलब बनाने के लिए चेंज आ सकता है। जैसे एक वर्ड है, आपने सुना होगा सॉफ्ट। अब सॉफ्ट अगर देखा जाए तो क्या है, एडजेक्टिव है। अगर मैं इससे कहूं कि आप वर्ब बना दो तो क्या बनाओगे आप इसका बनाओगे सॉफ्टेड। तो हर प्रकार के अलग अलग होते हैं। अगर आप बार बार करते रहोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से आप कहते हैं हार्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, हार्डन। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग बहुत ढेर सारे वर्ड हैं। हर व्यक्ति हर वर्ड का बनाने का तरीका अपना है। इसका कोई एकदम कोई बहुत पॉपुलर तरीका नहीं है। बस ये है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप यदि कुछ पॉपुलर वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे रेन एंड मार्टिन में भी इसका एक्सरसाइज एक शुरू में भी दिया है और एंड में भी दिया है। अगर आप रेन एंड मार्टिन के बुक से अगर इसको देखना चाहते हैं तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, जो पहला चैप्टर है नाउन वाला, ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन, आपको वहां भी मिलेगा। और आप नीचे लास्ट में जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, एक एक्सरसाइज सबसे लास्ट में चैप्टर है, वहां भी मिलेगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इस वाले टॉपिक को रेन एंड मार्टिन से इसलिए मैं बार बार बोलता हूं देखने के लिए, क्योंकि रेन एंड मार्टिन की बुक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, पॉपुलर बुक है। तो माना जाता है कि अगर इस टॉपिक से वो क्वेश्चन कई बार उठाएं तो वहां से एग्जैक्टली ले लें। हालांकि एसपी बख्शी में भी इन्होंने ठीक ठाक चीजें दी हैं। तो एसपी बख्शी को भी मतलब हमें एसपी बख्शी को इस समय मैं आप लोग को मेन बुक कह रहा हूं बनाने के लिए। बस रेन एंड मार्टिन को बीच बीच में सहायता इसलिए ले लेना है कि कोई चीज अगर वहां एक्स्ट्रा दिया है, अच्छा दिया है, तो उसे हम ले लें। बाकी कंप्लीट अपने आप में एसपी बख्शी हैं। डिग्री ऑफ, इंटरचेंज ऑफ डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछली बार ध्यान दें, ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि पिछली बार लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए थे। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ये भी पिछली बार आया था, अगर आप लोग को याद हो तो एक क्वेश्चन पिछली बार इससे आया था।
जो इंटरचेंज ऑफ डिग्री से पिछली बार क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आपका था कि एक सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है, उसे आपको निगेटिव बनाना है, तो ये आया था। ये इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी तरह से आपका जो है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव, इसी तरह से जो है आपका असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव, ठीक है, ये सारे आ सकते हैं। बी रेडी फॉर दैट। ये तो वो हुए जो बड़े कॉमन टाइप के हैं। इसके अलावा और जो है, जो आप इसके पहले भी मैं आपको सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, वो भी आपको ध्यान देना कि इसके अलावा और क्या है। तो वो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा उसको बताने के लिए। इसके अलावा और क्या होता है, तो इसके अलावा बहुत ही सिंपल है। आपके सामने कोई फ्रेज होगा, सपोज करिए कोई फ्रेज है, ठीक है, कोई एडजेक्टिव है, सपोज करिए एडजेक्टिव, नाउन या एडवर्ब, ये है। आपसे क्या कहा जा सकता है कि भैया ये जो आपका नाउन है, इसको आप क्या करो, नाउन फ्रेज में बनाओ। किस में बनाओ जी? नाउन फ्रेज, यानी आपको फ्रेज लगाने के लिए बोल दिया जाएगा, यानी कोई वर्ड है उसको आप फ्रेज में बनाओ। इसी प्रकार से अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब फ्रेज में उसको चेंज करो। इसी प्रकार से एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज करो। यानी एक वर्ड को फ्रेज बनाने का भी ऑप्शन आ सकता है, फ्रेज के रूप में यूज करने का, ठीक है। किसी सेंटेंस में कोई एक वर्ड है, अब उसको आपसे कहा जाएगा कि इसी सेंटेंस को आप इस वर्ड को फ्रेज बनाते हुए यूज करो। एक तो पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपका फ्रेज है, जैसे किसी सेंटेंस में कोई नाउन फ्रेज है, तो आपसे ये कहा जा सकता है कि अब आप इस फ्रेज को क्या कर दो, क्लॉज बना दो। इस फ्रेज को क्या कर दो, क्लॉज बना दो। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तब समझ में आ गया आप लोग को? यानी किसी वर्ड को जो है फ्रेज बनाने के लिए और किसी फ्रेज को क्लॉज बनाने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण चीज आ सकता है आपसे? तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिंपल सेंटेंस है, इसको आप बना दो कंपाउंड में, या फिर सिंपल सेंटेंस है उसको बना दो आप किसमें, कॉम्प्लेक्स में। ये पूछा जा सकता है। या इसी का वाइस वर्सा पूछा जा सकता है कि कंपाउंड को सिंपल या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बनाओ। अब इसके अलावा और क्या है, तो और आपसे पूछा जा सकता है कि कंपाउंड सेंटेंस है, इसको किस में बना दो, कॉम्प्लेक्स में बना दो, और कॉम्प्लेक्स को किस में बना दो, कंपाउंड में बना दो। तो ये टोटल इतने टाइप के जो है फ्रेज, वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉज से रिलेटेड आ सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? क्या आप लोग को जरूरत है कि हम आपको ये जो फ्रेज से कैसे क्लॉज बनता है ये बताएं, कि हम सीधे सीधे जो है इस नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए जहां पे हम डिग्री और ये सब जरूर करना है? जल्दी बताएं, जैसा आप लोग बताएंगे वैसा किया जाएगा। अच्छा, आप लोग चाहते हैं तो चलिए एक एक एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। चलिए, तो ठीक है, यदि आप सबकी इच्छा है तो फिर करते हैं। चलिए, अब आप सबके सामने हम सबसे पहला टाइप लेकर आ रहे हैं और आपके बुक में ही दिया है। वो क्या है कि नाउन फ्रेज इज सबसे पहले आपको ये कहा जा रहा है कि एक नाउन फ्रेज है और इसको आपको क्या बनाना है, नाउन क्लॉज में बनाना है। ये है मामला। कुछ नाउन फ्रेज वाले सेंटेंसेज हैं और उनको आपको नाउन क्लॉज में बनाना है। अब नाउन फ्रेज की डेफिनेशन क्या है? नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डू द वर्क ऑफ अ नाउन। नाउन फ्रेज कह लो या नाउन क्लॉज कह लो, ये वही काम करेंगे जो नाउन करता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां ध्यान दे, ही होप्स टू सक्सीड, ही होप्स टू सक्सीड। तो अगर आप यहां पे ध्यान दें तो यहां पे ही होप्स, वह आशा करता है। क्या आशा करता है? टू सक्सीड। तो अगर वास्तव में आप ध्यान दें तो यहां जो टू सक्सीड है, ऐसे तो ये आपको लग रहा है इन्फिनिटिव है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, एक नाउन फ्रेज है। क्या है? इन्फिनिटिव नाउन फ्रेज की तरह आया हुआ है। समझ में आ रहा है सभी को? टू सक्सीड।
तो वह आशा करता, वैसे भी आप सभी को पता है कि नाउन जो है इन्फिनिटिव की तरह आ सकता है, तो कोई दिक्कत की तो बात है नहीं। तो यहाँ पे जो है नाउन फ्रेज की तरह ये आया हुआ है। अब अगर मैं कहूं कि इसका आप क्या बनाओ, इसका बनाओ आप नाउन क्लाज। अब जो टू सक्सीड है इसको आपको क्या बनाना है, नाउन क्लाज बनाना है। तो अब क्लॉज कैसे बनेगा, नीचे आप ध्यान दो, ही होप्स दैट ही विल सक्सीड। ठीक है, तो ये आपका जो है नाउन क्लॉज बन गया। इसी प्रकार से आप दूसरा ध्यान दें, ट्रूथ कैन नॉट पेरिश, जो है ट्रूथ जो है वो कभी भी बर्बाद नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आप यहां ध्यान दें, आपसे बताया भी जा रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट टू वर्ब है, तो यहाँ पे जो आपका, अब यहाँ पे कोई नाउन फ्रेज भी नहीं है, नाउन है सीधे से ट्रूथ। यहाँ पे नाउन क्या है, ट्रूथ है। ट्रूथ जो है वो पेरिश नहीं हो सकता। अब आपको जो नाउन ये है इसको आपको क्या बनाना है, नाउन क्लाज बनाना है। समझ में आ गया कि नहीं। अब इस नाउन को नाउन क्लाज बनाना है, कितना आसान तो है नहीं। तो आप जो सच्चाई है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, इसका मतलब जो भी सच्चाई है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो अब आपने क्या बनाया, व्हाट इज ट्रू यानी जो भी सच है, कैन नॉट पेरिश, वो खत्म नहीं हो सकता। तो अब आपका ये बन गया आपका जो है नाउन क्लाज। सभी लोग बताओ, डीपर से डीपर लेवल पे दिमाग में जा रहा है। ठीक है, अब इसी क्लास के दौरान में ऐसे तमाम लोग जो कि क्लास को रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, मैं उनको आह्वान करता हूं कि आप क्लास को रेगुलरली करें, क्योंकि अदरवाइज आपका बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है। और मैंने पहले भी आप लोग को शायद कुछ वार्निंग दिया था, शायद वो कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कल भर और देखूंगा, और आज की क्लास में जितने लोग नहीं आए हैं और कल की क्लास में जो लोग नहीं आएंगे उनको इस ग्रुप से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। ये मेरी रिकॉर्डिंग को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो कल की क्लास में आने की कोशिश करना। और दूसरी बात यह है कि मैसेज आप जरूर कर देना अगर आप जो है किसी कारणवश क्लास नहीं कर पाते हैं। अगर आपका कोई भी हमें वो नहीं मिला मैसेज, तो आपको तुरंत कल क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, कल की क्लास के बाद। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो लापरवाह हैं, रेगुलरली नहीं आ रहे हैं, वो लोग फिर बाहर हो जाएंगे बिना किसी मैसेज के, यदि वो है तो। चलिए, ये सिर्फ सस्ते, मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि आपकी जो फीस है वो कभी की अदा हो गई है। अब आप सब कुछ फ्री में पढ़ रहे हैं, तो अगर आप जो है अटेंटिव नहीं है, सीरियस नहीं है, तो फिर आपको हमारी क्लास लेने की जरूरत नहीं है। पे अटेंशन टू हिज वर्ड्स। अब यहां पे ध्यान दें, पे अटेंशन टू हिज वर्ड्स। तो पे अटेंशन, किस पे अटेंशन करें, टू हिज वर्ड्स। तो यहां पे जो टू हिज वर्ड्स है ये वास्तव में क्या है आपका, पे अटेंशन टू। ठीक है, वास्तव में यहां पे पे अटेंशन टू हिज वर्ड्स। तो हिज वर्ड्स यहां पे नाउन की तरह आया हुआ है, ये एक तरह से नाउन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मतलब नाउन फ्रेज है, अब आपको इसे क्या करना है, इसको आपको नाउन क्लाज बनाना है। तो अब क्या होगा, पे अटेंशन टू व्हाट ही सेज, क्या वो कहता है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर। माई फेथ अबाउट हिज सक्सेस इज फर्म। जो मेरा सक्सेस, मेरा फेथ उसके सक्सेस को लेकर है, वो क्या है, वो फर्म है। ठीक है, तो यहां पे जो है ये वाला जो है, अब इसको देखो, ये हर बार बताया जा रहा है, ऐसे ही आपसे बताया जाएगा कि आप जो ये सेंटेंस है इसमें जो भी नाउन फ्रेज है उसको क्या करो, आप उसको, आपको केस इन अपोजिशन में यूज करना है। यहाँ जो नाउन आया है, नाउन या नाउन फ्रेज, वो केस इन अपोजिशन के रूप में आपको यूज करके बनाना है। आपको बताया जा रहा है कि कैसे बनाना है। तो माई फेथ अबाउट हिज सक्सेस, तो जो अबाउट हिज सक्सेस है यही नाउन फ्रेज है यहाँ पे। अब आपको इसको क्या बनाना है, अब आप इसको नाउन क्लास बनाना है। तो अब क्या होगा, माई फेथ दैट ही विल सक्सीड, मेरा विश्वास कि वह सफल होगा, क्या है, इज फर्म। तो यहां पे जो अबाउट ही सक्सेस है ये क्या बन गया, दैट ही विल सक्सीड। तो ये यहां पे बन गया। तो ये आप सभी को जो है ऐसे बताया जाएगा
कि आपको ऐसे करना, अगर एग्जाम में आए तो क्या आप कर लेंगे, इसके लिए तैयार हैं। इट इज फॉर्चुनेट टू बी चीटेड बाय फ्रेंड्स। यहां भी आपको क्या करना है, केस इन अपोजिशन करना है टू अ प्रोनाउन इट, इट के लिए। तो अब यहां पे ध्यान दें, इसका क्या बन गया, देखिए इट इज फॉर्चुनेट टू बी चीटेड बाय फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब यहां पे क्या फॉर्चुनेट है भाई, ये पूरा पूरा आपका नाउन फ्रेज है। इट इज फॉर्चुनेट, क्या फॉर्चुनेट है, टू बी चीटेड बाय फ्रेंड्स। तो अब इसी को इसने बना दिया है इट इज फॉर्चुनेट दैट वन इज चीटेड बाय फ्रेंड्स, क्योंकि हमें पता नहीं किसकी बात हो रही है। तो दैट वन इज चीटेड बाय फ्रेंड्स, अगर दोस्त हमें धोखा दे दे, दोस्त के द्वारा हम धोखा पा जाएं, तो ये हमारे लिए क्या है, फॉर्चुनेट है। माई विश इज दैट आई शुड डू समथिंग यूजफुल, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान दे, मेरा विश है कि मैं जो है कुछ यूजफुल करूंगा। तो यहां पे जो है माई विश इज, मेरा विश है, क्या है विश मेरा, टू डू समथिंग यूजफुल। तो ये वास्तव में एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जब आपका इज एम आर वाज वर्ब, जब ये मेन वर्ब की तरह काम करता है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को आपको बनाना है नाउन क्लास की तरह। तो माई विश इज दैट आई शुड डू समथिंग यूजफुल। अब बताइए, एकदम समझ में आ रहा है? ये आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको अगर ये दिख गया तो आप कर लेंगे। अगर अचानक आपके एग्जाम में आएगा तो आपके लिए दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है, ठीक है। ये एलटी ग्रेड वाले भाई बहुत अच्छे से ध्यान दे, शायद आपके एग्जाम में आ जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नाउन का मामला देख लिया, अब थोड़ा एडजेक्टिव की ओर चलते हैं। मैं कुछ लोग के नाम ले रहा हूं रैंडमली, अगर वो क्लास में नहीं है तो मैं उनको एब्सेंट यहीं पे, अटेंडेंस आप लोग का अब लिया जाएगा क्लास के दौरान ही, बीच बीच में मैं लूंगा। मैं कुछ लोग के नाम बोल रहा हूं, अगर वो नाम अगर वो हैं तो मुझे जल्दी से बस बता दें कि वो हैं। सुनील जी हैं यहाँ पे? नहीं है। प्रवीण जी हैं? नहीं है। एक मिनट, दिव्या सिंह, चलो इनका एलटी का पेपर है। नमिता जी हैं? मैसेज में आप लोग को बताना यदि आप हैं तो। प्रीति सिंह हैं यहाँ पे? कंचन जी हैं यहाँ पे? अमित बैसला, शैल, नीतू, शैलजा वाजपेयी, सुषमा चौहान, ज्योत्सना, अगर ये लोग हैं तो अपना अटेंडेंस लगा देंगे, यस लिख देंगे। नेहा सिंह, प्रियंका वर्मा, नीरज, रिस्का, दीपमाला, वैशाली, प्रतिभा, आलोक, बस इतने लोग का मैंने रैंडमली अटेंडेंस ले लिया है। अगर आप हैं तो आप बस फटाफट जो है आपको यस बोल देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए जल्दी से देखते हैं एडजेक्टिव। जो आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। अगर ये है तो आपको उसे कैसे एडजेक्टिव क्लॉज में बदलना है, चलिए देखते हैं। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, वह एक बहुत ही प्रॉमिस वाला स्टूडेंट है, मतलब ऐसा स्टूडेंट है जिसके भविष्य बहुत अच्छा है, सुनहरा है। अब जल्दी से यहां बताइए इसका क्या बनाएंगे आप। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, ये आपका जो है एडजेक्टिव फ्रेज है। इसका आप अगर बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, हु विल टेल फास्ट। जल्दी बताएं आप लोग। जल्दी जल्दी फास्ट मैसेज लिख के बताएं आप लोग, क्या बनाएंगे इसके लिए। He is a student who keeps a great promise.
ठीक है चंचल जी, श्रीपति जी। अंजलि, हु होल्ड्स, देखिए ये भविष्य की बात हो रही है ना, तो हम होल्ड्स कर सकते हैं, कीप्स कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हाँ, हु हैज भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सुषमा, हु हैज भी कर सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट है तो हु हैव नहीं करेंगे, हु हैज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा। आई मेट माई फ्रेंड लिविंग इन मुंबई, ये देखते हैं कौन बताएगा। और बुक से नकल नहीं करना है, आंसर बुक में ही दिया है, अगर बिना नकल किए बताएंगे तो अच्छा माना जाएगा। अब आप कहें सर हमारे आंख के सामने ही दिख रहा है, हम अपनी अखिया को हटाएं कैसे, तो उसका तरीका यह है कि कोई पेज है, कोई दूसरी कॉपी किताब है, तो जहां आंसर दिया वहां पे उसको रख लो, तो आपके आंख से वो नहीं दिखेगा आंसर, और फिर बताओ। तो अब क्या होगा, आई मेट माई फ्रेंड हु इज लिविंग इन मुंबई, बहुत सिंपल है, आई मेट माई फ्रेंड हु इज लिविंग इन मुंबई। आगे बढ़ते हैं, दे फाउंड अ डेड बॉडी कवर्ड विद अ व्हाइट सीट, ये एडजेक्टिव क्लास सबसे आसान होता है। तो दे फाउंड अ डेड बॉडी विच वाज, बॉडी है तो क्या होगा, विच वाज, विच वाज। अब चूंकि पास्ट है तो पास्ट है तो विच इज नहीं लिखेंगे, विच वाज, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। तो विच वाज कवर्ड विद व्हाइट सीट। ही इज अ मैन ऑफ अ फ्यू वर्ड, वह बहुत कुछ शब्दों वाला आदमी है, तो क्या होगा, दैट के लिए कुछ स्पेशल सिचुएशन होता है, वो आप सभी को पता है, जब आपने प्रोनाउन पढ़ा है तो उन्हीं सिचुएशन में यदि आप दैट यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आगे ध्यान दें, ही इज अ मैन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स, यानी ही इज अ मैन हु स्पीक्स अ फ्यू वर्ड्स, ठीक है। मोहन विद अ लॉट ऑफ वेल्थ इज अ माइजर, तो इसको कौन बनाएगा, बिना नकल मारे बताना है, बिना नकल मारे, मोहन विद अ लॉट ऑफ वेल्थ इज अ माइजर, बिना नकल मारे बताना, अभी बता दे रहा हूं, नकल कर रहे हैं तो आप भाई, आपके बगल में कौन बैठा है, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपके बगल में आपके हस्बैंड या कोई बैठा हो तो प्लीज इनको नकल न करने दें, ठीक है, जल्दी से बताएं भाई, विद अ लॉट ऑफ वेल्थ, तो आप क्या होगा, मोहन जो कि बहुत पैसे के साथ है, जिसके पास बहुत पैसे हैं, वो क्या है भाई, एक माइजर है। तो मोहन हु हैज अ लॉट ऑफ वेल्थ इज अ माइजर। चीजों को समझना है, बहुत ही सिंपल है, एडजेक्टिव क्लॉज बहुत सिंपल है, बताओ एकदम समझ में आ रहा है। हु विच दैट का प्रयोग सिर्फ करना है और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, मोहन हु हैज अ लॉट ऑफ वेल्थ इज अ माइजर, ठीक है, बहुत अच्छा जी। अब एक मैं और आपसे पूछ रहा हूं, देखता हूं कौन बना रहा है। द मैन, ठीक है, विद गोल्डन क्लॉथ इज माय ब्रदर, अब बताइए क्या होगा, ये गलत है छाया जी, आपको एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है, आपने जो सेंटेंस बनाया है, वो जो सेंटेंस है ये आपका जो है सिंपल सेंटेंस है, और जब आप एडजेक्टिव क्लॉज लगा के बनाओगे तो जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। द मैन हु हैज गोल्डन क्लोथ्स इज माय ब्रदर, या हु वेयर्स गोल्डन क्लोथ्स, ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा है एकदम डीपर से डीपर लेवल पे, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। अब आगे बढ़ते हैं भाई, तो बहुत आसानी से एलटी वाले बच्चों को भाई इन्फॉर्म नहीं किया आप लोगों ने, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से, अब एडवर्ब की ओर चलते हैं।
नकल नहीं करना है, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि तभी सीखोगे आप। चलो आप बस मेरा स्क्रीन देखो। यहां पे क्या है, आप सभी के सामने एक एडवर्ब है और वो फ्रेज में है, आपको उसे एडवर्ब क्लास बनाना है, ठीक है। हाँ, आई शैल डू इट इन योर प्रेजेंस, मैं इसे तुम्हारे प्रेजेंस में, ठीक है, करूंगी या करूंगा। अब बताइए इसका क्या बनाएंगे। अगर आपको, अब देखो ये जो है आपको इसको क्या करना है, एडवर्ब बनाना। तो इससे पहले ध्यान सुनो, मैं इसे तुम्हारे प्रेजेंस में करूंगा या करूंगी, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसे तब करूंगा जब तुम रहोगे। सिंपल सी बात है, मैं इसे तब करूंगा जब तुम रहोगे, जब तुम प्रेजेंट रहोगे। तो यानी क्या हो गया, आई शैल डू इट व्हेन यू आर प्रेजेंट, आई शैल डू इट व्हेन यू आर प्रेजेंट। अब देखो श्रीपति जी, व्हेन यू विल प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको नियम तो मालूम है ना, कंडीशनल सेंटेंस का क्या होता है कि अगर एक सेंटेंस विल वाला है तो दूसरा प्रेजेंट वाला होगा। ये भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है, अगर आपने दूसरे में भी विल लगा दिया तो कहानी गड़बड़ हो गई, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डू नॉट गो टिल माई रिटर्न, जब तक मैं नहीं आता हूं तुम मत जाओ, ठीक है। तो एकदम आसान है, मेरे आने तक मत कहीं जाना, तो इसका मतलब हुआ डू नॉट गो अनटिल आई रिटर्न। भाई इसको क्या करेंगे, अनटिल का मतलब क्या होता है, जब तक कि मैं, आए रिटर्न मतलब आता हूं। तो ये बहुत सिंपल है, ये भी बन जाएगा, ठीक है। ही वेंट देयर टू बाय बुक्स, वह वहां गया किताबों को खरीदने के लिए। तो किस लिए गया, वो किताबों को खरीदने के लिए, पर्पज बताया जा रहा। तो अब फिर इसको बनाना है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, वह किस लिए गया, ताकि वह किताबें खरीद सके। वह किस लिए गया, ताकि वह किताबें खरीद सके। तो ही वेंट देयर सो दैट ही माइट बाय बुक्स, सो दैट ही माइट, में क्यों नहीं होगा। अब देखो आप लोग गड़बड़ी कर देंगे, सो दैट ही मे नहीं, ही माइट, क्यों, क्योंकि पास्ट की बात है, ही वेंट देयर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ही वॉज ब्लेम्ड फॉर टेलिंग अ लाई, उसे ब्लेम किया गया झूठ बोलने के लिए। उसे किस लिए ब्लेम किया गया, कि उसने झूठ बोला। तो बहुत सिंपल है, उसे ब्लेम किया गया चूंकि उसने झूठ बोला। तो अब क्या हो गया, ही वॉज ब्लेम्ड एज ही टोल्ड अ लाई, he was blamed because he told lie। एकदम सिंपल है, ठीक है। फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, मतलब उसके यहां फार का मतलब है बावजूद का सेंस है, अपने सारे हेल्थ वेल्थ होने के बावजूद वो क्या है, अनहैप्पी है, वह दुखी है। तो जब भी इस तरह का सेंस होगा तो एल्दो दो का प्रयोग आप करेंगे, बिल्कुल सही है। तो एल्दो ही इज वेल्दी या ही हैज अ लॉट ऑफ वेल्थ ही इज अनहैप्पी। समझ में आ रहा है, एकदम हृदय की गहराइयों में जा रहा है। बताइए भाई, कर लेंगे, आएगा एग्जाम में तो आसान है, बिल्कुल आसान हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दिया हुआ है, बहुत ज्यादा है। अब आपको कुछ और चीजें दिखा दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है, कुछ और आपको अब ये दिखा दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लो आप बहुत जल्दी से।
ये याद कर लो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अक्सर लोग को नहीं रहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एंड हो गया, बट हो गया, एट हो गया, स्टिल हो गया, नेवरथलेस हो गया, वेयर एज हो गया, वाइल हो गया, आर हो गया, अदरवाइज हो गया, एल्स और एल्स नॉर एज वेल। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके लिए भी हमने आपको 4 चीजें बताई है। काई फार्मूला पहले भी बता चुका हूँ। सी फॉर क्यूमुलेटिव होता है, ठीक है, इसमें जोड़ने के सेंस में आता है। ए फॉर क्या होता है, एडवर्सेटिव होता है, इसमें विपरीत वाले आते हैं। जैसे आपके विपरीत वाले में क्या होगा, नेवरथलेस हो गया, स्टिल हो गया, एट हो गया, बट हो गया, वेयर एज हो गया, वाइल हो गया, ये सारे इसमें आते हैं। फिर उसके बाद से अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव में क्या होगा, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर आर, नाइदर नार, ये सारे होते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, इलेटिव। और सबसे लास्ट में आपका है इलेटिव। इलेटिव का मतलब होता है परिणाम वाले, जिसमें आपको क्या होगा, अदर परिणाम वाले में क्या होगा, सो आएगा, देयरफॉर आएगा। ठीक है, ये बस ध्यान रखना है। हो गया आपका। हेंस का भी प्रयोग करते हैं, यस हेंस भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना आप सभी को। तो अब बताओ, ये सबको याद रहेगा? ये 4 चीजें यदि आप रखते हैं ना, तो बहुत आसानी से आपके लिए जो कंपाउंड सेंटेंस बनाना बच्चों का खेल हो जाता है। ठीक है, ये मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, तब से मुझे अभी तक, मतलब मैं इंटर में था सिलेबस में, और तब से मेरा कॉन्सेप्ट कभी गड़बड़ाया नहीं। आगे अब आप यहाँ जल्दी जल्दी देखें, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बनाना है, तो अब बहुत आसान है। यहाँ पे क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स ही फेल डाउन, ये आसान नहीं है अगर देखा जाए। जो सिंथेसिस होता था ना, सिंथेसिस, ये सिंथेसिस से थोड़ा कठिन ही माना जाएगा, या उसी के जैसा माना जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे सेंटेंस ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स ही फेल डाउन, यानी स्टेयर पे चढ़ते हुए वो क्या हो गया, गिर गया। इसके सेंस को समझना है। तो अगर आप इसको कंपाउंड में बनाओगे तो क्या होगा, वह स्टेयर पे चढ़ रहा था और गिर गया। 2 एक्शन हो रहा है, दोनों को कंटिन्यूटी में जोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई विपरीत वाली भावना नहीं है, कोई रिजल्ट की बात नहीं आ रही है, कोई अल्टरनेशन की बात नहीं आ रही है। तो आप समझो, जब देखो ये समझा करो, सबसे बड़ी चीज, अगर कोई विपरीत भावना नहीं है, कोई डिफरेंट एक्शन नहीं है, तो आप एडवर्सिटी यूज नहीं कर सकते। रिजल्ट की बात नहीं हो रही तो इलेटिव नहीं यूज कर सकते। तो आपको क्या समझना पड़ेगा, जब ये तीनों ना हो तो फिर आप समझ लो कि केवल जोड़ना है एक्शन को। तो ही वॉज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स एंड ही फेल डाउन। अब एकदम समझ में आ रहा है? तो एकदम सिंपल है ये। अब इसमें एक बात और समझना है कि अगर मैं आपसे कहूं बहुत अच्छे से, नहीं, बहुत आसानी से लगा लेंगे अगर आप चीजों को समझ गए तो। कंजंक्शन आप याद कर लीजिए, उसी से सारा हो जाएगा। अब एक बात समझे यहाँ पे, अगर मैं कहूं कि वह जो है, देखो ये नमिता ठाकुर जी, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हैं। जो ये वाइल का आप प्रयोग कर रही हैं, ये वाइल वहां वाले वाइल का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ठीक है, जो ये वाला वाइल है, ये आपका एडवर्ब क्लाज का वाइल है। ठीक है, ये एडवर्ब क्लाज का वाइल है, और जब आप इस वाइल का प्रयोग करेंगे तो फिर जो है आपका बन जाएगा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, यही बात ध्यान देना है, हम जल्दी जल्दी में ऐसे मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सपोज करिए कि आप इसको कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, तब अब इस समय जो अभी बताया है नमिता जी ने, वो एकदम सही स्ट्रक्चर बन जाएगा कि ही फेल डाउन वाइल ही वाज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों तरीके समझते हुए चलते हैं। अब दूसरा ध्यान दे, बीइंग डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब, ये आपका सिंपल है। डिसअपॉइंटेड होकर उसने क्या किया, जॉब को छोड़ दिया। तो अब कंपाउंड बनाना है, तो आप ध्यान दो, यहां पे एक क्या है, एक आपका कारण है। ठीक है, एक आपका रीजन है जिसकी वजह से रिजल्ट आया है।
अगर वो डिसअपॉइंटेड ना होता तो उसने जॉब ना छोड़ा होता, यानी डिसअपॉइंटेड होना वो प्रॉब्लम है और इसीलिए उसने जॉब को छोड़ा है। तो यानी ये इलेटिव आएगा। रिजल्ट वाली जब बात करेंगे, किसी भी प्रकार का रिजल्ट आएगा तो इलेटिव आएगा। तो इस बात को समझ लोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, ही वॉज डिसअपॉइंटेड सो ही लेफ्ट द जॉब, देयरफॉर ही लेफ्ट द जॉब। क्लियर है एकदम। तो ये आपका बन गया इलेटिव। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, हृदय की गहराइयों में जा रहा है कि नहीं। ये एग्जाम में आएगा ना, आधे बच्चे फ्लॉप हो जाते हैं, मैं सच बता रहा हूं। फ्लॉप नहीं होना इस बार। आप देखिए, मैंने आपको ग्रामर के हर टॉपिक को डीपर से डीपर, वादा नहीं किया था। वादा तो क्या था, आधे घंटे दूंगा सिर्फ ग्रामर को, लेकिन अभी क्या चल रहा है, 2-2 घंटे आप पढ़ रहे हैं ग्रामर। अपने वादे से हमेशा ऊपर जाके आपके लिए काम कर रहा हूं, और सिर्फ इसलिए कि आपसे सिर्फ एक वादा चाहिए। वादा क्या चाहिए, वादा यही चाहिए कि आपको एक गाना गाना पड़ेगा कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, और हीरा क्या है आपका, टीजीटी, यूपी टीजीटी। तो अब आपको जो है टीजीटी पाना है, ठीक है। चलिए, हैविंग टेकन बाथ ही पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, स्नान करने के बाद उसने नए कपड़े पहन लिए। तो आप देखो, इसमें ये बहुत आसान, अगर ना देखो समझ गए तो आसान है। जब भी आपको लगे कि दो एक्शन एक के बाद एक हो रहा है, भैया पहले स्नान किया फिर कपड़े पहने, तो क्या हुआ, एक एक्शन पहले हुआ दूसरा एक्शन बाद में हुआ। काहे इतना दिमाग लगाना है। जब भी एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है तो आप क्या करो, एंड का प्रयोग कर लो, है कि नहीं है। तो काई फार्मूला में सी वाला आ जाएगा। तो ही हैड टेकन बाथ एंड पुट ऑन न्यू क्लोथ्स। क्लियर है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। अब जो है अमीर होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। तो ये जो इंस्पाइट ऑफ है, ये अपने आप में ही दिखाता है कि भैया यहां पे क्या एडवर्सेटिव है, यानी कुछ अपोजिट प्रकार की भावना है। तो जब भी इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट अगर आए तो वहां तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो वर्ड ही अपने आप में इस बात को दिखाता है। तो आप बट का प्रयोग करें, वाइल का प्रयोग करें। जो वाइल उन्होंने किया था, वाइल यहां पे कर सकते हैं जब इस तरह का सेंस हो। ठीक है। तो अब क्या होगा कि ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, क्लियर है सभी को। हाँ, कभी कभी आती है, लेकिन वो लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर गड़बड़ी नहीं होगी। ज्यादा दिन बाद पढ़ेंगे तब तो एकदम में भूल जाएंगे राजकुमार जी। आगे बढ़ते हैं। बाय रिटर्निंग वेरी फास्ट, बाय रनिंग वेरी फास्ट यू कैन कैच द बस। अगर यहां भी ध्यान दें तो आप ध्यान दें तो एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है। तेजी से दौड़ो, बस को पकड़ो। तो रन वेरी फास्ट एंड कैच द बस। आसान नहीं है बाबू, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो बहुत से लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि दिक्कत हो जाती है अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। सिंथेसिस में थोड़ा आसान होता है, क्यों, क्योंकि 2 सेंटेंस दिए हैं उनको जोड़ लो। ठीक है, इसमें बड़ी दिक्कत होती है। चलिए, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को समझ में आ रहा है, डीपर से डीपर लेवल पे सबके दिमाग में जा रहा बा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पे ध्यान दें, इट बीइंग वेरी हॉट वी लेफ्ट फॉर नैनीताल, वी लेफ्ट फॉर नैनीताल फॉर इट। तो को यहाँ पे फॉर का यूज किया गया। फॉर का यूज जो है यहाँ पे किया गया है, लेकिन ये फॉर कंजंक्शन की तरह आया हुआ है। चूंकि, इसका मतलब क्या हो गया, चूंकि।
एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब चूंकि का सेंस हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इट वॉज वेरी हॉट सो वी लेफ्ट फॉर नैनीताल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वॉज वेरी हॉट सो वी लेफ्ट फॉर नैनीताल, तो सो का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे एक रिजल्ट भी हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो कई बार एक चीज जो है दो तरीके से भी बन सकती है, उसके लिए हमें तैयार रहना है। ठीक है, अब अगर यहां ध्यान दे, अराइविंग एट होम शी फाउंड हर सन मिसिंग, यहां दो एक्शन है। वह घर आई और उसने अपने बेटे को गायब देखा, तो शी अराइव्ड एट होम एंड शी फाउंड हर सन मिसिंग। क्लियर है एकदम सभी को? विदाउट रिस्पेक्टिंग अदर्स यू विल नॉट बी रिस्पेक्टेड, अगर तुम दूसरे को रिस्पेक्ट देने के अगर नहीं देते हो तो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसका इसका अब देखो ये कितना अलग प्रकार से बना है, ये आसान नहीं है। इसमें लिखा है कि दूसरे को रिस्पेक्ट दिए बिना तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तुम रिस्पेक्ट नहीं पाओगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जब बनाओगे तो आप ऐसे बनाओगे कि दूसरे को रिस्पेक्ट करो, अदरवाइज तुम्हें भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो कई बार स्ट्रक्चर में भी चेंज करना पड़ता है, आसान नहीं है। तो दूसरे को रिस्पेक्ट दो, अन्यथा तुम्हें भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो यहां अदरवाइज का प्रयोग हुआ अन्यथा के सेंस में, और ये एडवर्सेटिव है। फॉर ऑल हिज नॉलेज ही कुड नॉट अर्न मनी, ये बहुत अच्छा है। ये फॉर जो है यहां पे बावजूद वाला सेंस है, कि सारा नॉलेज होने के बावजूद भी क्या हो गया, वह पैसे अर्न नहीं कर पाया। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब इसका क्या होगा, ही हैड नॉलेज बट ही कुड नॉट अर्न मनी। अब देखो कितना कहानी है। ये जो फॉर यहां पे आ रहा है, ये सिंपल सेंटेंस में आ रहा है, हर बार अलग सेंस होगा। ये सिंपल सेंटेंस में आ रहा है, तो ये प्रीपोजिशन की तरह आया है और इसका मतलब कुछ और है। और जब यही फॉर आपका कंपाउंड में आ जाएगा तो फिर मतलब कुछ और हो जाएगा। यहां पे जो फॉर है इसका मतलब है चूंकि, जब भी ये कंपाउंड में आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा चूंकि। जब वाइल कंपाउंड में आएगा, वाइल कंपाउंड में आएगा तो इसका क्या मतलब होगा, जब। बिल्कुल, देखिए गुलाब जी ने एक प्रश्न पूछा है कि अदरवाइज के स्थान पे आर प्रयोग होगा। आर, आप ये मत बोलिए, आपके ये क्या आर भी यूज हो सकता है, आपको ये बोलना चाहिए। तो यस हो सकता है, अदरवाइज और आर एक ही सेंस देते हैं। तो अब एक बात ध्यान देना है कि अब देखो बाकी लोग के जवाब ही नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। भैया ये वाइल का मतलब बताओ, आप जवाब दो सारे लोग। तो जो वाइल होता है अगर ये कॉम्प्लेक्स में आएगा तो इसका मतलब होता है जब, लेकिन यही जब कंपाउंड में आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंपाउंड में आएगा तो हो जाएगा जबकि, जबकि सेंस में आएगा। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, तभी बात बनेगी, नहीं तो सब हो जाएगा कहानी गड़बड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीइंग स्टैब्ड फैटली ही डाइड, उसे तलवार लग गया था बहुत ही फैटली, तो क्या हो गया, वो मर गया। तो यहां पे आप सभी को पता है इलेटिव है, तलवार उसे लगा है इसलिए वो मर गया। ठीक है, अंदर घुस गया है तलवार उसके, तो ही वॉज स्टैब्ड फैटली सो ही डाइड। एकदम हृदय की गहराइयों में सबके गया कि नहीं गया, एकदम डीपर से डीपर लेवल पे जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड में थोड़ी सी दिक्कत आती है, कॉम्प्लेक्स में तो ऑप्शन बहुत ज्यादा है। आपको सच बताऊं, कॉम्प्लेक्स में ऑप्शन बहुत ज्यादा रहता है, कंपाउंड में थोड़े से ऑप्शन कम रहते हैं। ठीक है जी, तो ये है। सेम कैसे, सेम कौन बोला है भाई?
देखो जो आर होता है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अगर सिर्फ और आएगा, ठीक है, तो भी वो अन्यथा के सेंस में आता है। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। ठीक है, ये करो, नहीं तो ये हो जाएगा, तो आप वहां पे और का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बोला रिस्पेक्ट अदर्स और यू विल नॉट बी रिस्पेक्टेड, एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर अदरवाइज एक दूसरे को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर है? अब नीति कह रही कॉम्प्लेक्स में बहुत कंफ्यूजन होता है। कॉम्प्लेक्स में नीति कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल चिंता ना करिए। बस कॉम्प्लेक्स में जानते हैं क्यों आसान है? क्योंकि आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो आपके कंपाउंड के आपके वो हैं, ठीक है, उसको यदि आपने तैयार कर लिया, अगर उसको आपने तैयार कर लिया तो फिर क्या होगा? आप फिर जो है आपके लिए बहुत आसान हो गया। आपको ये ध्यान रखना कि हमें कंपाउंड वाले यूज नहीं करने हैं, बस अपने आप आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो जरा देखते हैं, आ जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, विकल्प बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला मुझे आसान लगता है, बाकी आप लोग को भी लगने लगेगा। चलो देखते हैं। जैसे आपने कहा व्हेन शी अराइव्ड एट होम शी फाउंड हर सन मिसिंग। ठीक है, हाँ, क्योंकि यस, कंपाउंड में दोनों इंडिपेंडेंट बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसीलिए। तो अब ध्यान दें, व्हेन शी वाज अराइव्ड एट होम, ठीक है, शी फाउंड हर सन मिसिंग। देखें तो ये उसी प्रकार का सेंटेंस है जो पहले था। हाँ, ये तो कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बनाना है, यानी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी देखिए आप, ये बहुत आसान है। देखो ये व्हेन था, अब आपने जब इसको कंपाउंड बनाया तो एंड का बना लिया। इसी तरह से वाइल, देखिए ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स में है, तो आपने मतलब ये छोड़ दो, ये आसान, क्योंकि हमने ऑलरेडी सीख लिया है ना बहुत अच्छे से कंपाउंड, तो अब कंपाउंड बनाना कठिन काम नहीं है। हम सीधे सीधे आते हैं, कॉम्प्लेक्स वाला यदि है तो बनाते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। अच्छा, दिया ही नहीं है कॉम्प्लेक्स, इन्होंने दिया ही नहीं भाई। तो कोई बात नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, अब छोड़ो। ठीक है, वो भी समझ गया कि कॉम्प्लेक्स बहुत आसानी से बन सकता है, इसीलिए इन्होंने नहीं दिया है। कॉम्प्लेक्स वाला एक्सरसाइज में इन्होंने समझाया ही नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। तो कॉम्प्लेक्स आप लोग कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, बहुत आसान है कॉम्प्लेक्स। हाँ, भूल गए लग रहा। ठीक है, कोई नहीं। एक्सरसाइज भी नहीं दिया कि करवा लूं, पीछे होगा कहीं। चलिए अब हम आ जाते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इंटरचेंज ऑफ डिग्री। ठीक है, एक सर एक्सरसाइज दिया, एक्सरसाइज कहाँ दिया है? कॉम्प्लेक्स वाला हो तो एक दो ठो करवा दूं। इसमें दिया है कि चेंज द फॉलोइंग, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड दे रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड दे रहा है, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स नहीं दिया है। ठीक है, वो नहीं दिया है। सिंपल को कंपाउंड दिया है। ठीक है, नहीं दिया है। अच्छा, ये है क्या? नहीं दिया। ठीक है, डोंट वरी, दिया ही नहीं है, करा देंगे, कहीं मिलेगा तो करा देंगे, अभी डोंट वरी, कर लेना, बहुत आसान है। फिर भी मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, मैं ही करवाऊंगा, डोंट वरी। चले अब आ जाए भाई। एक मिनट रुक जाओ भाई। चलिए, तो अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सबको एकदम हृदय की गहराइयों तक क्लियर हो गया है कि नहीं?
सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, एकदम सबको क्लियर है, एकदम कर लेंगे। फ्रेज को आप क्लॉज में फैला लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, एकदम आसान है, कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, एकदम बहुत ही आसान है। अब हम आ जाते हैं, अब हम आते हैं आप सभी को डिग्री ऑफ कंपैरिजन कराते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जामिनेशन में पिछली बार भी आया था, इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं आपको इसमें बस एक ही चीज़ बताना चाहूँगा और उसे बहुत अच्छे से अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। वो क्या आपको बैठाना है वो समझ लो आप। देखिए, जब भी आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ठीक है, आपका, ठीक है, एक आपका होता है सिंपल, दूसरा क्या होता है, 3 बताइए डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताइए। जो भी कोई वर्ड अपने जिस फॉर्म में रहती है, जैसे जो एडजेक्टिव अपने जिस फॉर्म में रहती है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फॉर्म। जिस फॉर्म में रहेगी वो, जो उसका मेन मूल फॉर्म है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव कहलाता है। फिर उसके बाद जो आपका दूसरा फॉर्म है वो कहलाता है कंपैरेटिव, और जो तीसरा फॉर्म होता है वो कहलाता है क्या, सुपरलेटिव। ये अपने दिमाग में रखना है। जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा क्या होता है, ये किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की वो क्वालिटी है जो अपने मूल अवस्था में है। इस समय हम किसी से कोई कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति की बस एक की क्वालिटी बता रहे हैं, उस वस्तु को एक की बस क्वालिटी बता रहे हैं। लेकिन जब कंपैरेटिव करते हैं तो कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच में क्वालिटी हो रही है, दो लोगों के बीच में कंपेयर करने के सेंस में हम कंपैरेटिव यूज करते हैं। और जब 2 से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर हम 2+ जब हो जाएंगे तो हम सुपरलेटिव करते हैं। यही बात आपको ध्यान रखना है। अब इसके 2 तरीके होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि एक तरीका जैसे कंपैरेटिव, एक एग्जाम में ये भी बनाने को आ सकता है, भैया कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाओ। तो अगर आपका कोई भी वर्ड अगर वो बहुत छोटा है, 1 सिलेबल का है या 2 सिलेबल का है, तो सिंपल तरीका है कि आप उसमें ER या EST लगा के बना देते हैं। जैसे फैट है तो फैटर हो गया, फैटेस्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से कूल तो कूलर, कूलेस्ट हो गया। इस तरह से आप बनाते हैं। लॉन्ग है तो लॉन्गर, लॉन्गेस्ट हो गया। शॉर्ट है तो शॉर्टर, शॉर्टेस्ट हो गया। स्मॉल है तो स्मॉलर, स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि अगर ये बड़े हैं तो आप फिर इसको मोर लगा के बनाओ। मोर, जैसे ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव हो गया तो मोस्ट हो गया। कोई तीसरा तरीका बताएगा, तीसरा क्या तरीका होता है, जल्दी जल्दी बताओ, कौन कौन बताएगा तीसरा क्या तरीका हो। इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि भैया ये बताओ कि कौन कौन से 3 तरीके हैं जिससे आप बनाते हैं कंपैरेटिव सुपरलेटिव। कितने प्रकार से कंपैरेटिव सुपरलेटिव हो सकते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखो। तीसरा तरीका तो आप लोग जान ही नहीं पा रहे हैं। तीसरा तरीका यह है कि जो इन 2 तरीकों से नहीं बनता है वो अपने आप ही में कंपैरेटिव अलग होता है, इनसे अलग है, उसे हम इरेगुलर टाइप का बोलते हैं। जैसे जैसे गुड है तो क्या हो गया, बेटर हो गया, बेस्ट हो गया। ठीक है, वो इनमें से किसी भी तरीके से नहीं बनता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से बैड है तो क्या हो गया, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, तो ये 3 हैं, 2 तो आप बनाते हैं और बाकी ये अपने आप ही इसी अवस्था में रहता है। तो टोटल 3 प्रकार के कंपैरेटिव सुपरलेटिव होते हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसे आप सभी को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके शब्द हो गए जो आपने देखा। अब तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका आपको ये जानना है। ये श्रीपति जी किसी दूसरी दुनिया में चले गए। पुट 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 कहाँ से आ गए आप, ये वर्ब में पहुंच गए हैं। ये अभी हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, आप श्रीपति जी लग रहा है वर्ब में पहुंच गए हैं और आप वो रेगुलर वाले वर्ब में पहुंच गए हैं जहाँ पे पुट 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 आ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप ध्यान दें कि अब किसी भी
मतलब जो है जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात होती है तो ये तो आपने शब्द देखा, पूरे पूरे सेंटेंस में जो भाव होता है वो दो प्रकार से बनता है। एक तरीका ये होता है कि सिर्फ कंपैरिजन कितने लोगों में हुआ जाए, कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल, कंपैरिजन बिटवीन टू, ठीक है, पीपल आर थिंग। जब दो या वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन होगा तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, कंपैरिजन, ठीक है, एमंग मोर देन टू, जब दो से ज्यादा लोगों में होगा तो आप जो है ये, तो ये बस दो दो तरीके हैं जो आपको याद रखना है, दोनों चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। ठीक है, अब सबसे पहला वाला टाइप उठाते हैं, जब दो लोगों में कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन कितने लोगों में हो रहा है, दो लोगों में। तो इसका क्या तरीका है, इसका पैटर्न, इसका तरीका दो से ज्यादा वालों से अलग है। जैसे आप ये बताना चाहते हैं कि ए जो है बी से क्या है, ज्यादा अच्छा है, तो यानी दो लोगों में तुलना कर रहे हैं आप। ठीक है, तो आपने बनाया कि ए इज बेटर देन बी, ये आपके सामने सेंटेंस है, ये दो लोगों में तुलना हुआ है। अब ये वास्तव में जब भी दो लोगों में तुलना होगा, और तो आप कैसे जानेंगे कि ये तुलना जो हुआ है ये पॉजिटिव डिग्री में हुआ है कि कंपेरेटिव डिग्री में हुआ है, तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप फॉर्म देखेंगे, अगर बेटर है, ठीक है, जो आपने बनाने का तरीका सीखा है ना कि जब ई आर होगा तो क्या होगा, कंपेरेटिव डिग्री में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो जो तुलना हुआ यहाँ पे एडजेक्टिव किस में है, वो किस डिग्री में है, वो कंपेरेटिव डिग्री में है। लेकिन अब आपसे कहा गया कि भैया अब आप इसकी जो दोनों के बीच में तुलना है, इस तुलना को आप किस में करो, पॉजिटिव डिग्री में करके दिखाओ, पॉजिटिव डिग्री में करके दिखाओ। तो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका यह होता है कि आप इसको पलट दो, जो आपका सब्जेक्ट है दोनों के उल्टा कर दो, उल्टा पुल्टा का गेम खेलेंगे। तो आप बी को ले आओ इधर और ए को ले जाओ इधर। अब फिर आगे बढ़ो, बी इज। दूसरी बात यह है कि अगर ये आपका अफर्मेटिव है तो आपका ये बन जाएगा नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये बन जाएगा अफर्मेटिव, ये भी उल्टा सीधा गेम चलता है। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान दें, जब ये आपका अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो बी इज नॉट। ठीक है, दूसरी बात, अब इसमें दो चीजें होती हैं, एज का प्रयोग करते हैं या सो एज का प्रयोग करते हैं। तो बी इज नॉट सो, अब इसके बाद क्या करेंगे, आप ये वाली डिग्री नहीं लिख सकते, ये आपका कंपेरेटिव है, इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, गुड। तो सी इज नॉट सो गुड एज ए, बी इज नॉट सो गुड एज ए। एकदम क्लियर है। देखो ये आप लोग को पहले से आता होगा, तमाम लोग को, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको आना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत आपको प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, क्योंकि ये बार बार आता है। अब मैं आप लोग को कुछ सेंटेंस बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, जरा एक दो बना के बताओ। मैंने कहा कि ए जो है, ए इज नॉट फाइटर देन बी, बनाओ, ए बी से ज्यादा मोटा नहीं है, जल्दी बनाओ। ए बी से मोटा नहीं है। अब देखो रेखा ने गलती कर दी, जल्दी जल्दी में गड़बड़ी कर रही है रेखा। पॉजिटिव डिग्री में कोशिश किया करें कि आप एज का ही एज का प्रयोग करें। दूसरी बात यह है कि आपको कोई वर्ड को बदलना नहीं है, जैसे फाइटर है तो फाइटर का ही आपको पॉजिटिव डिग्री यूज करना है। तो इसका बहुत सिंपल हो जाएगा, बी आपका इधर हो गया, नॉट तो अब लगेगा नहीं इसमें, तो बी इज एज फाइट एज ए। एकदम सिंपल है, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम डीपर से डीपर लेवल पे जा रहा है, तो एकदम बहुत सिंपल है, कर लेंगे सभी लोग, सभी लोग कर लेंगे।
एक और सेंटेंस कर दो, हम मान लेंगे कि आपको एकदम आता है। चलो, हमने कहा कि ए इज, ठीक है, मोर हैंडसम देन बी। क्या बनाएंगे? ए इज मोर हैंडसम देन बी। जल्दी बना के बताएं, फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट। मैं सभी का देख रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं पढ़ रहा हूं, बस आप सभी का देख रहा हूं कि कौन कौन जवाब दे रहा है। ठीक है, एकदम सही बना रहे हैं आप सभी लोग। अब ये काम खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने दो चीजों के बीच में कंपैरिजन देख लिया, जब दो चीज या दो वस्तु या दो व्यक्तियों के बीच में होगा। अब दो प्लस में जब कंपैरिजन होगा तो ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान देना है कि जब दो से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन हो तो क्या बात का ध्यान देना है। आपको क्या ध्यान देना है, दो प्रकार से, यहां भी दो प्रकार है। दो प्रकार क्या है? एक तरीका यह है कि जब आपका कंपैरिजन हो रहा है तो उसमें, जैसे सपोज करिए कि ये आपके सामने एक क्लास है, ये क्लास है, इस क्लास में जो है सपोज करिए कि कई बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, कई बच्चे हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा बच्चा है जो सबसे ज्यादा लंबा है। जो क्या है? सबसे ज्यादा लंबा है। तो एक ही बच्चा है जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, एक बच्चा ऐसा है जो सबसे ज्यादा लंबा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरे ग्रुप में एक बच्चा स्पेशल हो गया, इस पूरे ग्रुप में वो सबसे बेस्ट हो गया। ठीक है, कुछ एक चीज के मामले में वो सुपरलेटिव हो गया, अकेला है मात्र। ठीक है, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जहां पे क्या हो रहा है कि इसकी हाइट के जितना इसका हाइट है, जो सबसे लंबा वाला बच्चा, उसी की हाइट के 3-4 बच्चे और हो गए, 3-4 बच्चे और हो गए। तो अब बताइए, क्या आप इस ग्रुप में लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं? क्या यहाँ पे जैसे सपोज करिए, क्या आप यहाँ पे जैसे ये ए बी सी डी, ये 4 बच्चे हैं जिनकी हाइट सेम है, सबसे हाईएस्ट वाले हैं ये, तो क्या आप इनको, ए को लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं आप, बी को आप लॉन्गेस्ट बॉय बोल सकते हैं, सी को लॉन्गेस्ट बॉय, डी को लॉन्गेस्ट बॉय बोल सकते हैं? नो। अब ये क्या हो जाएगा? ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं जो कि लंबे हैं और सबकी हाइट एक जैसी, इसीलिए अपने जैसों में वो एक है। और यहाँ पे केवल ये अकेले एक मात्र था। इसको और दूसरे तरीके समझते ताकि जीवन में कभी ना भूलें आप। सपोज करिए कि मैंने आपका टेस्ट लिया, अभी आप लोग का टेस्ट हो रहा है और टेस्ट में आप लोगों में टुनटुन है। जब हमने टेस्ट लिया तो जो टुनटुन है, टुनटुन, उसने सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त किया। हमने टेस्ट लिया तो टुनटुन ने 100 में 100 नंबर प्राप्त किया। तो अब क्या हो गया? टुनटुन के अलावा कोई भी इनसे अच्छा नंबर प्राप्त नहीं किया, तो टुनटुन क्या हो गए? मेरे क्लास के द बेस्ट बॉय बन गए, द बेस्ट स्टूडेंट बन गए। लेकिन सपोज करो कि मैंने फिर दूसरे दिन फिर टेस्ट लिया, तो अब की बार टुनटुन के साथ साथ टुनटुन, हार्टिका, ठीक है, गुनगुन, मुनमुन, ये चारों कैंडिडेट जो है, टुनटुन, हार्टिका, गुनगुन, मुनमुन, यहाँ पे सबने सब 100-100 नंबर पा गए, यानी सब 100 में 100 पा गए। 4 बच्चे 100 में 100 पा गए। तो अब बताइए, क्या मैं यहाँ टुनटुन को द बेस्ट बॉय बोल सकता हूँ क्लास का? यस और नो? नहीं बोल सकता हूं ना, क्योंकि उसके साथ साथ 4 बच्चे ऐसे हैं जो भी सेम नंबर पाने वाले हैं। तो क्या होगा? वन ऑफ द बेस्ट। अब आप समझ गए कि वन ऑफ द बेस्टवा का प्रयोग हम क्यों करते हैं और द बेस्ट का प्रयोग क्यों। इस बात को समझना डीपर लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इस बात को आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बाकी काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये दो प्रकार से आपके सामने सिचुएशन, दो ही प्रकार से सिचुएशन हो ही सकता है। या तो भैया एक बच्चा टॉप करेगा या कई बच्चे ऐसे होंगे जो सेम नंबर पे टॉप कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दे, दोनों कंडीशन में सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है और उसको बनाएंगे कैसे, चेंज कैसे करेंगे, तो वो अब देखेंगे।
तो इसके लिए मैंने एक तरीका बनाया है, नो एनी द बेस्ट। यानी अगर पहला वाला कंडीशन है जहां पे एक ही बच्चा सबसे बेस्ट है, जहां पे एक ही बच्चा सबसे बेस्ट है, अब इसे कभी भूलना नहीं, बहुत सिंपल है ये, अब आज के बाद इसे भूलना नहीं है। तो जहां पे एक ही बच्चा सबसे बेस्ट होगा वहां का पैटर्न क्या होगा, तो अब समझ लो। आप जब उसकी पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो आप बोलेंगे नो अदर बॉय स्टूडेंट, तो आप नो अदर यूज करेंगे। और जब कंपेरेटिव बनाएंगे तो आप बोलेंगे टुनटुन इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे एनी यानी अदर अपने आप में जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो ये है, तो नो एनी द बेस्ट अभी हम करेंगे। इसी प्रकार से अगर सपोज करिए कि कुछ कॉमन वाले हैं तो फिर वहां पे क्या होगा, अगर आप द बेस्ट वाला पैटर्न चल रहा है तो फिर क्या करेंगे, वेफी, ठीक है, मेनी ऑफ द बेस्ट, वेफी मेनी ऑफ द बेस्ट। तो ये जो मेनी वाला होता है इसको ध्यान रखना है कि मेनी इज इक्वल टू मोस्ट, यानी मेनी का मतलब मोस्ट। ये मैं सच बता रहा हूं, ये मैंने आप लोग को जानकर बड़ी हैरानी होगी, ये मैंने कब बनाया था, ये मैंने जब मैं इंटर करके गया था इलाहाबाद में पढ़ाने के लिए और मुझे ट्यूशन पढ़ाना था 11-12 के बच्चों को, तो मैंने तब ये तरीका बनाया था और तब से आज तक एकदम सही है। तो वेफी मेनी ऑफ द बेस्ट, नो एनी द बेस्ट। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समझो। जैसे मैंने कहा कि टुनटुन, टुनटुन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ द क्लास। थोड़ी देर के लिए आप द क्लास को छोड़ दो ताकि आपको थोड़ा आसानी रहे। तो टुनटुन इज द बेस्ट स्टूडेंट है मान लो। अब इसका आपको क्या बनाना है, कंपैरेटिव। तो जैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ये जानते हैं क्या है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जोड़े हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव जो डिग्री होती है पॉजिटिव वाला, ये हमेशा अकेला रहता है, अलग थलग रहता है। लेकिन जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हैं, चूंकि ये दोनों बड़े भाई हैं, ये अपने आप को ऊपर मानते, तो ये अक्सर साथ में रहते हैं। यानी इनका जो पैटर्न है, इनका तरीका क्या होगा, एक जैसा होगा। ये हमेशा सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। तो जैसे टुनटुन इज द बेस्ट स्टूडेंट हो गया, तो जब कंपैरेटिव बनेगा तो वो भी इसी की तरह पैटर्न पे बनेगा, पैटर्न एक जैसा, क्योंकि ये दोनों साथ भाई भाई हैं, दोनों का पैटर्न एक जैसा रहेगा, दोनों में करीबी ज्यादा है, दोस्ती बहुत ज्यादा है। तो अब क्या होगा, टुनटुन इज क्या होगा, अब जब यहां बेस्ट का कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर, तो टुनटुन इज बेटर देन क्या होगा, एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। इतना बात समझ में आ रहा। तो अब आपका कंपैरेटिव बन गया, सुपरलेटिव बन गया। लेकिन जब आपको पॉजिटिव बनाना है, सब लोग अपनी आवाज देंगे, बताएंगे मुझे, जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या आप टुनटुन से शुरू करेंगे, बताओ, क्या आप टुनटुन से शुरू करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये भैया कंपैरेटिव सुपरलेटिव की राह पे नहीं चलता है। ये कहता है मेरा रास्ता अलग है। जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो अपना रास्ता अलग बनाते हैं, वो अलग तरीके से हर काम करते हैं। आपने एक बात सुना है ना कि सफल लोग कोई काम अलग नहीं करते, हर काम को अलग तरीके से करते हैं। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव लोग हर काम को अलग तरीके से करते हैं। तो ये अलग तरीके से कैसे करेगा, ये नो एनी से शुरू करेगा, ये अपने से ही शुरू करेगा, जो इसका ट्रिक है यहीं से शुरू करेगा। तो नो अदर, तो अब क्या हो जाएगा, नो अदर स्टूडेंट, नो अदर स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप द क्लास होता तो यहां कर लेते, नो अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज एज गुड एज, क्या हो जाएगा, टुनटुन। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है ना कि आप कई बार फंस जाते हैं कि आप सोचते हैं कि जैसे सुपरलेटिव शुरू हो रहा है, जैसे कंपैरेटिव शुरू हो रहा है, वैसे ही हम क्यों ना इसको भी शुरू कर दें।
यहीं पे फंस जाएंगे और आप ये अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। तो इसके लिए ट्रिक याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री अपना रास्ता अलग बनाता है, अपने काम को अलग तरीके से करता है। ये बात समझ में आना चाहिए आपको, अदरवाइज आप फंस जाओगे, कभी भी फंस जाओगे। अगर इस बात को अब अभी तो बहुत बार हम कॉन्फिडेंट है क्या है, लेकिन जब अचानक एग्जाम में आता तो हम फंस जाते हैं। तो इसीलिए कहने टेक्निक बहुत बड़ा रोल है। ट्रिक वगैरह जब बनाते हैं तो हमारे लिए काम बहुत आसान कर देता है। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, हृदय की गहराइयों में जा रहा है कि नहीं? ठीक है। चलो भैया, बहुत अच्छा जी। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं चीजों को समझने के लिए भैया। अब हमने कहा, अब देखो, अब हम ऐसे कर रहे हैं कि टुनटुन इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ द क्लास, मान लो ये है। अब आपको बनाना है, आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। तो क्या बनाएंगे, जल्दी बना के बताओ, जल्दी बना के बताइए। पॉजिटिव डिग्री में बनाना है तो पॉजिटिव डिग्री वाला अलग चलेगा। अब देखो ये श्रीपति जी नो अदर पे भी अभी घूम रहे हैं। वेरी फ्यू मुझे मत बताओ, वो तो मुझे मालूम ही है, सेंटेंस बना के बताइए। वेरी फ्यू स्टूडेंट इज एज गुड एज टुनटुन। चंचल जी ये सेंटेंस गलत हो गया आपका, ऐसे एग्जाम में गलत होता है क्योंकि आप ऐसे ही ये सेंटेंस दिखता है एट वंस, जब चूंकि हम जल्दी रहते एग्जाम में, हमें मारना है। तो अब बताओ क्या गड़बड़ी है। हाँ राजकुमार जी आपका सही है, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज गुड एज टुनटुन। तो ये बात, यही चीज ध्यान देना है क्योंकि ये तरीका हम वही अपना ले रहे हैं, नो अदर वाला। तो वहां पे इज आ जाता था, यहाँ पे वर्ब चेंज हो जाता है क्योंकि वेरी फ्यू हो गया है। तो यही बात हम जानबूझ के ये वाला किए थे कि आप इसको बनाओ। तो अब क्या हो गया, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज गुड एज, ठीक है, टुनटुन। एकदम समझ में आ रहा है। तो अब फिर अगर मैंने कहा कंपेरेटिव आओ, कंपेरेटिव बनाओ, तो कंपेरेटिव कैसे बनाओगे। अब आप सभी को पता है कि सुपरलेटिव एंड कंपेरेटिव तो भाई भाई, सुपरलेटिव कंपेरेटिव क्या है, भाई भाई साथ रहेंगे, एक तरीका अपनाएंगे, ठीक है। तो अब जब एक तरीका अपनाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, फिर ये टुनटुन से ही शुरू होगा। तो अब क्या होगा, जल्दी बना के बताइए, फास्ट, जल्दी 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 फास्ट बनाइए। टुनटुन इज बेटर देन, अब गड़बड़ हो रहा है प्रियंका वर्मा, एनी अदर नहीं है, यहां मेनी है। जल्दी बनाइए, फास्ट। तो मैंने कहा था कि मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, मेनी अदर अगर एग्जाम में सपोज करिए मेनी अदर नहीं दिया है, ठीक है, तो फिर मामला फंसे ना। तो आप क्या करेंगे, आप पहले देखिए टुनटुन इज, ठीक है, अब क्या होगा, टुनटुन इज बेटर देन, बेटर देन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है, बेटर देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये आप तरीका अपनाएंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द का प्रयोग आप करेंगे। अगर वहां पे मेनी, चूंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन रहेगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दें आप यहाँ पे कि जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप जो है मोस्ट ऑफ का प्रयोग करेंगे,
ठीक है। मोस्ट ऑफ, मोस्ट अदर नहीं होता है, मोस्ट अदर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द ये करेंगे। हाँ, या तो आप मेनी अदर कर दो या मोस्ट ऑफ द कर दो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। गुलाब जी कह रहे हैं सब दैट आपका यूज कब होता है, चलो वो भी अभी गुलाब जी दिखा देंगे। इतना बात सबको समझ में आ रहा है, हृदय की गहराइयों में जा रहा है कि नहीं, बहुत थोड़ा सा चीजें बस ध्यान रखना। इसीलिए देखो मैंने मेनी के साथ मोस्ट आपको लिख दिया था ताकि आप ध्यान रखो, मेनी के साथ मोस्ट है, क्लियर है। यहाँ वेरी फ्यू के साथ हमने अदर वदर नहीं लिखा था ताकि आप समझो, तो मेनी के साथ मोस्ट हो गया। तो अब बताओ भाई, सबको एकदम डीपर से डीपर लेवल पे जा रहा है। अब एक सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं और उसको आप लोग बना के बता देंगे तो हम मान जाएंगे कि यस आपको बहुत बढ़िया आ गया है। अब आप लिखिए शेक्सपियर इज, शेक्सपियर इज द मोस्ट फेमस ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बनाइए, शेक्सपियर इज द मोस्ट फेमस ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जल्दी बनाइए, फास्ट। इसका कंपेरेटिव और पॉजिटिव बना के बताइए, जल्दी बनाइए, फास्ट। सभी लोग बना के बताएंगे, जल्दी जल्दी। सब कोई लिख चुका है? हैज एवरीवन रिटन? Shakespeare is the most famous dramatist of English literature. प्रियंका वर्मा, शेक्सपियर इज मोर फेमस देन मोस्ट ऑफ द ड्रामाटिस्ट। देखो अब मिक्स हो रहा है, पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ आ रहा है। जब भी आपका एक व्यक्ति होगा द मोस्ट फेमस, यानी एक व्यक्ति है जो टॉप पे चल रहा है, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, नो एनी द बेस्ट, ठीक है। तो एनी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है प्रियंका वर्मा। तो यही गड़बड़ी हो गई, आप तेजी से गई हैं लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। शेक्सपियर इज मोर फेमस देन एनी अदर ड्रामाटिस्ट ऑफ, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर। श्रीपति जी भी जोश जोश में गड़बड़ी कर रहे हैं, मेनी अदर इन्होंने लिखा है। नीति क्या है, बेटर देन एनी अदर पोएट। अब ड्रामाटिस्ट में बोला हूं, आपने पोएट कर दिया, लेकिन तब भी आपका प्रयास सही है। वेरी फ्यू ड्रामाटिस्ट आर एज फेमस एज शेक्सपियर। गुलाब जी एकदम सही है, नो अदर। वेरी फ्यू वाला भी गलत है गुलाब जी। प्रीति नागर, नो अदर ड्रामाटिस्ट इज एज फेमस एज शेक्सपियर। प्रीति नागर आपका सही है। प्रतिमा, नो अदर ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज एज गुड एज, हाँ ठीक है, अगर फेमस की जगह आप गुड सोच रही हैं तो शेक्सपियर मोर फेमस देन एनी अदर ड्रामाटिस्ट। रेखा जी एकदम सही है। ठीक है, अब एकदम सही है। छाया जी एकदम सही है, बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं। ये नीतू मिश्रा जी गड़बड़ हो गया आपका। चंचल जी, नो द ड्रामाटिस्ट इज एज फेमस एज शेक्सपियर, ठीक है, ये सही है, ठीक है चंचल जी। एनी अदर ड्रामाटिस्ट होगा, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? ये जो लोग दोनों मिक्स कर रहे हैं वो रूल को थोड़ा अच्छे से पढ़ें, या ये भी हो सकता है जल्दी जल्दी में हो जाता है गड़बड़ी, कोई बात नहीं है। सबको समझ में आ गया एकदम? जिसका जिसका गलती हुआ है, क्या वो अपने गाल पे थप्पड़ मारेगा? अब जब एग्जाम इतना पास में आ गया तो अब थोड़ा बहुत अपने आप को सजा देना पड़ेगा। आपसे गलती हो रही है तो क्यों गलती हो रही है आपसे, या आप जल्दीबाजी में कर रहे हैं, या समझ नहीं पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें बताइए, हम समझाएंगे। अब एक सेंटेंस आप सभी के सामने लिख के बता रहा हूं, ठीक है।
गुलाब जी कह रहे हैं मोस्ट वाला सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू होता है। ये गुलाब जी आप गलत सोच ही रहे हैं। जो मोस्ट है यही तो देखो समझना होता है। जो मोस्ट है ना, मोस्ट किस सेंस में आया है? अगर सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में आया है, ठीक है। हाँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट क्या बताया? कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ ये बताया, उस बात को ध्यान दीजिए कि अगर कोई एक व्यक्ति कहीं पे टॉपर है, सबसे किसी भी चीज में एक व्यक्ति जो है केवल वो अकेले सुपरलेटिव है, अगर एक व्यक्ति केवल सुपरलेटिव है तो ऐसी कंडीशन में नो एनी द बेस्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। और अगर एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा है तो क्या होगा? वेफी मेनी ऑफ द बेस्ट, और वहां मेनी का मतलब मोस्ट होता है, समझे आप? अब जो है मैंने जब आपसे कहा कि शेक्सपियर इज द मोस्ट फेमस ड्रामाटिस्ट, तो यहां पे जो मोस्ट फेमस मैंने बोला इसका मतलब ये हुआ कि शेक्सपियर जो है सबसे फेमस ड्रामाटिस्ट है, यानी शेक्सपियर अकेले खड़ा है। और जब अकेले खड़ा है तो क्या होगा? वेफी मेनी ऑफ द बेस्ट वाला नहीं होगा, आपका क्या होगा? नो एनी द बेस्ट। एकदम फार्मूला सिंपल है, एकदम क्लियर है एकदम, तो वही यूज करना है। अब आप लोगों में कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये हो जा रहा है, सर वो जो मोस्ट उसमें आपने बताया है, उस मोस्ट को इस मोस्ट से क्यों कंपेयर कर रहे हो? आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने उस फार्मूले को बनाया था, वेफी मेनी ऑफ द बेस्ट, ठीक है। यहां पे जो मोस्ट मैं बता रहा हूं ये उस वाले मोस्ट से इसका कोई मतलब नहीं है शेक्सपियर इज द मोस्ट फेमस ड्रामाटिस्ट। वो जो मोस्ट फेमस आ रहा है वो सुपरलेटिव डिग्री के लिए आ रहा है, और यहां जो मोस्ट वर्ड आया है ये कंपेरेटिव डिग्री में सिर्फ कंपैरिजन के लिए, संख्या दिखाने के लिए आता है केवल, ठीक है, कि ज्यादा लोगों से बेहतर है, ये मतलब है। अभी बात बताइए डीपर लेवल पे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला कंफ्यूजन नहीं करना है। ये वाला जो मोस्ट है, जैसे गुलाब जी अभी इसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो गए थे, ये मोस्ट केवल संख्या दिखाने के लिए है। मेनी मोस्ट ये संख्या दिखा रहा है, और जो वो मोस्ट आ रहा है वो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री को दिखा रहा है। बस ये बात ध्यान देना है, बस हो गया बात। चलिए अब फिर इसीलिए इसका तरीका सिर्फ यही है कि ये बस देखना है आपको कि एक व्यक्ति अकेले खड़ा है कि एक से ज्यादा लोग खड़े हैं, बस। अब जल्दी मुझे बताएगा कोई? एक मिनट भैया, एक मिनट भैया, एक मिनट भैया, रुक जाइए। लग रहा है मैं माइक खोल रहा हूँ, जल्दी से मुझे आपकी देखता हूँ जो बताना है भाई, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी, नहीं तो सब मेहनत बेकार हो जाएगा। और कोई सो तो नहीं रहा है? कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑन करना पड़ेगा क्या? कोई सो रहा है क्या? कोई बिस्तर में लेट के तो नहीं पड़ रहा है? ऐसा कोई करना नहीं चाहिए भाई। किसी को नींद तो नहीं आ रही है? अगर नींद आ गई तो फिर समझ लो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, अन्याय कर रहे हैं आप अपने साथ। चलिए भैया, तो अब जो है मैं फिर से पूछ रहा हूं, और जिससे पूछूंगा वही बताएगा। राजकुमार जी आप बताइए जल्दी से, मुझे जल्दी से बताइए। अगर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राजकुमार जी, दूसरे वाले राजकुमार जी एक और हैं, अगर उनको आवाज मेरी जा रही हो तो। अगर मैंने ये बोला कि टुनटुन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो राजकुमार जी इसका कंपेरेटिव बनाइए, जल्दी बनाइए। टुनटुन इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। नहीं, राजकुमार जी दूसरे वाले, चौबे जी नहीं, दूसरे वाले। उनको मेरी आवाज जा रही है? चलिए कोई नहीं, सोनम यादव जी बनाइए, जल्दी बनाइए, फास्ट, माइक खोल के बनाना है। अब कुछ लोग माइक ही नहीं खोलेंगे, कहेंगे यार। चलो और कौन बनाएगा? अर्पणा बनाइए भाई जल्दी। मैंने क्या बोला? टुनटुन इज द मोस्ट
ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। जल्दी जल्दी फास्ट बना के बताइए। No other student is as brilliant as Tuntun sir. Positive. बाकी लोग बताइए, सही बता रही हैं? अच्छा, एकदम सही है। Yes sir. ठीक है, अब जो है कौन बताएगा? कोई इसका कंपेरेटिव बना के बताइए। कंपेरेटिव, बहुत अच्छा अर्पणा, कंपेरेटिव कोई बना के बताइए। Who Thank will you tell? sir. बताइए कंपेरेटिव, जल्दी जल्दी। मैं अभी नाम लूंगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, फटाफट बताना पड़ेगा फिर, जल्दी। Sir, Tuntun is more intelligent than any other student in the class. क्या सही बता रही हैं? नहीं सर, ये बनेगा सर, Tuntun is better than many other students in the class. मैं यहाँ पे इंटेलिजेंट बोला था ना प्रीति नागर, इंटेलिजेंट, बोला था ना सर, हाँ, तो उसके इंटेलिजेंट हिसाब से हो more गया या बोला। ब्रिलियंट हो गया, है ना? तो टुनटुन इज मोर ब्रिलियंट या मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ठीक है, अब एक सेंटेंस और बोल रहा हूं, देखो अभी जितना कंफ्यूज होना है हो लो, बाद में कंफ्यूज हो गए तो बड़ी दिक्कत होगी, है ना? आज का काम अभी खत्म कर देना है हमको, ठीक है? सभी मेरे साथ हैं? रेडी है कि नहीं? बाद में खत्म करेंगे कि अभी खत्म करना है Yes कहानी? sir. हाँ, अभी अभी इसका अभी खत्म करते हैं ना। चलो, अब अगला सेंटेंस आप लोग के सामने है। अब देखो, इसमें फंसोगे आप। आसान ही पूछ रहा हूं, लेकिन आप अगर रूल अपने सामने लिख लो ताकि आप फंसो ना। नो एनी द बेस्ट, वेफी एनी ऑफ द बेस्ट। नो एनी द बेस्ट कब यूज करेंगे? जल्दी बताओ। नो एनी द बेस्ट कब यूज करेंगे? जब केवल एक आदमी सबसे बेस्ट हो, एक आदमी सुपरलेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ऐसे समझो। केवल एक अकेला आदमी सुपरलेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग हैं उस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने वाले, तो फिर क्या होगा? Very many of the best sir. वेपी मेनी ऑफ द बेस्ट। ठीक है, नाम तो एक ही का आएगा, लेकिन उससे ये पता चल रहा है कि एक से ज्यादा लोग इस क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि टुनटुन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो इससे क्या पता चल रहा है कि टुनटुन तो है ही, लेकिन इसके साथ के इतने ही ब्रिलियंट और भी कुछ लोग हैं, ठीक है, जो टॉप पे चल रहे हैं। ये मतलब हुआ, नाम एक ही का लेना इसलिए एक का नाम लिया। इसका पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगा? देखते हैं आप में से कौन फास्ट बता रहा है। हाँ, छाया जी का आ गया, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज ब्रिलियंट एज टुनटुन। ठीक है, और लोग बताए हुए। आरती दीक्षित जी जल्दी बताइए, फास्ट। क्या ये सही बता रही हैं? से बनेगा ये सर। हाँ, नहीं सर, वेरी फ्यू से ही बनेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो है ना उसके बराबर। वेरी फ्यू से बनेगा सर। अरे वही तो मैं अब ये सब मत बताइए, कुछ और स्टूडेंट उसके बराबर है, ये सब मत सोचा करिए, फिर आप नियम कानून पढ़ेंगे ना तो फंस जाएंगे आप। आप सिर्फ ये बताइए कि पॉजिटिव डिग्री वाले लोग, ठीक है, हमेशा अलग रास्ता बनाते हैं, और जो जिस रास्ते से सुपरलेटिव जा रहा है उस रास्ते से वो नहीं जाएंगे। सुपरलेटिव कैसे जा रहा है? टुनटुन से शुरू हो रहा है सेंटेंस ना, तो जो पॉजिटिव आ रहा है वो टुनटुन से नहीं शुरू करेगा, वो टुनटुन को बाद में पहुंचा देगा, और वो उल्टा जा रहा है। तो क्या हो गया? वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज इंटेलिजेंट एज टुनटुन। तो वो अलग रास्ता बना रहा है ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, बस कुछ मेथड अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये बार बार भूल जाता है। चलो, अब कंपेरेटिव बनाते हैं। तो अब इसका कंपेरेटिव क्या बनेगा? हु विल मेक कंपेरेटिव? जल्दी, फास्ट। जब बोला जाए तो ज्यादा जो पार्टिसिपेट, देखो मैं एक बात बताऊं, जो ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, मौका जब आपको दिया जाए बोलो,
उस व्यक्ति के सफल होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब इसको खराब तरह मत लेना, कुछ लोग कहेंगे अरे सर हमको तो हम नहीं बोल रहे हैं। आप नहीं बोल रहे इसका मतलब कि आप ये समझ लो कि अपनी एनर्जी, आप जो अपना उत्साह है, जो आपके सफल होने के चांसेस है, उसमें आप कुछ परसेंट की समझ लीजिए डिक्रीजमेंट कर रहे हैं, डेफिसिट कर रहे हैं आप उसमें। या तो आपकी कॉपी पे आपका पेन चलना चाहिए, या तो आप यहाँ टाइपिंग में चलना चाहिए, या तो आप मुंह से बोलिए। कोई एक तरीका होना चाहिए जिससे वो चीज आए। जब अंदर की चीज को बाहर नहीं निकालेंगे तो बेस्ट रिजल्ट नहीं आएगा, ये एकदम सच बात है। Sir, Tuntun is more intelligent than most other हाँ, मोस्ट ऑफ द, हाँ, देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ठीक है, या देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, क्लियर है? ठीक है, तो आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अब सब समझ चुके होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, एकदम सही बना रहे हैं आप लोग। अब मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही दो प्रकार से, तीन प्रकार से आता है। एक आपका दो चीजों के बीच में कंपैरिजन आता है, एक आपका कंपैरिजन इस तरह से सुपरलेटिव वाला जहां आता है, एक अकेले वाला, और एक से ज्यादा वाला लोग जब रहते हैं, यानी एक वन ऑफ द बेस्ट, एक केवल सुपरलेटिव डिग्री द बेस्ट, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना, बाकी अब कोई दिक्कत ही नहीं है आपके एग्जाम में, आप बहुत बेहतर कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई इसमें दिक्कत समस्या की बात नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग आगे और पढ़ पाने की स्थिति में मेरे ख्याल से नहीं होंगे, 12 बज गया है। तो एक क्लास और हम इसकी रखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, और उसमें हम क्या करेंगे कि जो बाकी बचे हुए हैं, जैसे अफर्मेटिव से निगेटिव करना है, ये ऐसे बहुत आसान लगता है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो इसके इतने टाइप्स हैं, और स्पेशली एसपी बख्शी ने बहुत बेहतरीन दिया है, बहुत ही बेहतरीन दिया हुआ है। तो हम अब जो अगली क्लास होगी उसमें अफर्मेटिव से निगेटिव, ठीक है, और वाइस वर्सा, निगेटिव से अफर्मेटिव, इसी तरह से अफर्मेटिव से एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी से असर्टिव, हम हर तरह से देखेंगे। जितने भी ये टाइप्स हैं ये कल की क्लास में, ठीक है, हम करेंगे, ठीक है। चंचल जी कह रही हैं एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से बताते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं हम। और एक और टाइप है, उसे जान लो, आता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं, वो आता नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन अगर आ गया तो फिर डरना नहीं है, तो उससे भी कर लो आप, ताकि आपको फिर भविष्य में कहीं कोई दिक्कत ना रहे। वो टाइप भी देख लो जाते जाते, वो देखिए आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, चंचल जी एक कॉन्सेप्ट और लेके चले जाइए, नहीं तो ये डर हमेशा सताता रहेगा कि ये वाला आ गया तो हम क्या करें। हाँ, अच्छा, यही वाला सबसे ज्यादा क्लियर है राजकुमार जी का। चलिए ध्यान दें, जैसे एक आपका एट लिस्ट वाला आता है, एट लिस्ट, ठीक है, ये कब आता है इसको समझ लें, ठीक है। वाराणसी इज नॉट द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज इन यूपी, तो यहां पे क्या आ गया, नॉट लगा हुआ आ गया, यानी कभी कभी नॉट वाला आ जाता है। ऐसे नॉर्मली क्या हो सकता था, वाराणसी इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज इन द यूपी, तब तो आप वो तरीका लगा देते, नो एनी द बेस्ट वाला, लेकिन इसने क्या कर दिया, नॉट लगा दिया, समझ गए आप। तो जब नॉट लगा दिया तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया कि नॉट आया है, यानी जब सुपरलेटिव डिग्री में यदि नॉट आ जाए, समझ गए आपकी नहीं, जब सुपरलेटिव डिग्री में नॉट आ जाए तो उसका पॉजिटिव डिग्री एट लीस्ट एज से बनेगा, ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री में आप जो है सम अदर से बनाएंगे। तो अब एक बात और ध्यान रखना है कि सम अदर कंपैरेटिव डिग्री में आ रहा है और आपका पॉजिटिव डिग्री में भी आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे बन गया है, वाराणसी इज नॉट द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज इन यूपी, अब इसका कंपैरेटिव क्या बना है,
देखो ये तरीका तो हमेशा एक जैसा है। अगर आप ध्यान दो तो ये मैंने आपको जो तरीका बताया कभी भूलना नहीं कि कंपेरेटिव और सुपरलेटिव क्या है, भाई भाई हैं। ये टॉप पे हैं और ये हमेशा साथ में रहते हैं। जैसे कहीं नहीं होता कि एक परिवार में 3 लड़के हैं तो 3 लड़कों में 2 लड़कों के बीच में बहुत करीबी है, वो दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, और जो एक है वो बेचारा अलग थलग पड़ा रहता है। जैसे मैं अपने परिवार में भी बता रहा हूँ कि अक्सर क्या होता था, हम और एक मेरे से ठीक बड़े वाले भाई साहब थे, तो हम दोनों लोग 2 साल बड़े थे, लेकिन हम दोनों की हाइट लगभग एक ही जैसी थी और हम दोनों लोग पता नहीं कैसे बचपन में एक ही जैसे दिखते थे। तो अक्सर क्या होता था, मैं हमेशा उनके साथ ही रहता था, अपने भाई साहब के साथ हम लोग साथ ही में जाते थे, साथ ही में रहते थे, और कई बार हम साथ में नहीं भी हैं, हमें ना जाने कितनी बार उनके दोस्तों ने जो उनकी क्लास के थे, है ना, वो अक्सर मुझे कहीं मिल गए। तो जैसे कोई मिल गया हमारे भैया का दोस्त, तो कहता था तुम जितेंद्र के भाई हो ना, हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते थे तो इस तरह से लोग तुरंत पहचान लेते थे, मतलब इतना ज्यादा हमारा चेहरा मैच करता था, हाइट वाइट एवरीथिंग की वो बात थी। तो ये सुपरलेटिव और कंपेरेटिव कुछ ऐसे ही हैं कि ये दोनों साथ में रहते हैं हमेशा, ठीक है, ये हमेशा साथ ही रहते हैं। ये कहते हैं भैया हम एक जैसे रहेंगे, एक जैसा खाना खाएंगे। अक्सर नहीं देखते हैं 2 बहनें एक ही जैसा कपड़ा पहन रही हैं, 2 बहनें एक ही जैसा खाना खा रही हैं, एक ही जैसा पसंद है, और कई बार 2 बहनों की एक ही घर में शादी भी हो जाती है, तो दोनों भाई भाई और दोनों बहनें बहनें, ऐसा हो जाता है। तो फिलहाल वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ हो गया है। कंपेरेटिव सुपरलेटिव ये एक जैसे घूमते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाला तो भैया कहता है हम अलग थलग हैं, ठीक है, ये मामला है। हाँ ठीक है, तो यस, तो अब इससे क्या हो गया, देखो कंपेरेटिव कैसे बन गया, वाराणसी इज नॉट, अब जब आपका इसमें नॉट आया है तो इधर भी नॉट आएगा, तो वाराणसी इज नॉट ओल्डर देन सम अदर सिटीज इन यूपी, एकदम क्लियर है, वाराणसी इज नॉट ओल्डर देन सम अदर सिटीज इन यूपी। तो सम अदर का प्रयोग यहां पे हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप ध्यान दो तो हमने उस वाले में क्या किया था, एनी का अदर प्रयोग किया था, एक वाले में हमने मेनी किया, और यहां कर दो सम, तो बहुत आसान हो गया ना। तो सम वाला कहां प्रयोग हो रहा है, वो हो रहा है आपका नॉट द सुपरलेटिव वाले में, और इसका पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगा, एटलीस्ट से बनेगा, तो सम अदर इधर आ जाएगा। तो सम अदर सिटीज इन यूपी आर एटलीस्ट एज ओल्ड एज वाराणसी। अब सबको समझ में आ रहा है भाई, ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि नॉट प्लस सुपरलेटिव डिग्री आएगा, और जो आपका कंपेरेटिव एंड पॉजिटिव होगा उसमें सम अदर का प्रयोग होगा, सम अदर का प्रयोग होगा, और जो पॉजिटिव डिग्री होगा उसमें एटलीस्ट एट एज का प्रयोग होगा, बस एटलीस्ट का प्रयोग होगा, बस यही है, सिंपल। तो अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं उसको बना देंगे तो आज की क्लास खत्म करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। वाराणसी की जगह हमने ले लिया टुनटुन। टुनटुन हमारा बहुत प्यारा जो है स्टूडेंट है, इसलिए मैं इसको भूलता नहीं हूं। तो टुनटुन इज, ठीक है, नॉट द, ठीक है, बेस्ट स्टूडेंट, नॉट द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ द इन द क्लास, मान लो ये बनाना आपको, टुनटुन इज नॉट द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो अब क्या बनाएंगे इसका कंपेरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री, जल्दी बनाइए। टुनटुन इज नॉट बेटर देन सम अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। अदर लगाना पड़ेगा क्योंकि टुनटुन को आप अलग कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसका पॉजिटिव क्या बन गया राजकुमार जी, अच्छा, प्रीति शुक्ला, सम अदर स्टूडेंट इन द क्लास आर एज गुड एज टुनटुन। अब देखो ये गड़बड़ कर रही हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आर एटलीस्ट एज गुड, एटलीस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा प्रीति शुक्ला। तो एटलीस्ट प्रयोग करिए, सम अदर स्टूडेंट इन द क्लास आर एटलीस्ट एज गुड एज, एटलीस्ट बस लगा देना है। टुनटुन इज नॉट बेटर देन सम अदर स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है छाया जी। चंचल जी, टुनटुन इज नॉट बेटर देन सम अदर स्टूडेंट इन द क्लास।
श्रीपति टुनटुन इज नॉट बेटर देन, ओके। नीतू मिश्रा टुनटुन इज नॉट बेटर देन, ओके। सोनम यादव टुनटुन इज नॉट बेस्ट, ये क्या कर रही है सोनम यादव, नॉट बेस्ट सम अदर, ये कैसे हो गया, ये नहीं होगा। कोमल टुनटुन इज नॉट बेटर देन सम अदर, क्षमा गुप्ता टुनटुन इज नॉट, अरे भैया केवल कंपेरेटिव बनाएंगे क्या, पॉजिटिव बनाइए। टुनटुन इज नॉट द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, अच्छा इसका कंपेरेटिव नॉट बेटर देन सम अदर स्टूडेंट आर एट लीस्ट एज गुड, बिल्कुल सही है। प्रियंका वर्मा का तीनों सही है, बेटर है। प्रीति सिंह सम अदर स्टूडेंट इन द क्लास आर एट लीस्ट एज, ओके। राजकुमार जी ओके सही है। नीति ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा जी। प्रतिमा, प्रीति नागर, श्रीपति जी, श्रीपति जी आप इसमें नाउन को एडजेक्टिव गायब कर दिए हैं, ठीक है। कोमल गुप्ता, छाया ठीक है, चंचल ओके। चलिए अब मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोग टुनटुन से आगे बढ़ चुके हैं, अब आप लोग टुनटुन से आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग राजकुमार जी अब सब लोग गुनगुन बन चुके हैं, तो मजा आया कि नहीं बताओ। सबको डीपर से डीपर लेवल पे हाँ नहीं, अब आप लोग को देखो ये क्लास तो रिकॉर्डिंग में हमेशा रहेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैंने थोड़ा सा और अलग तरीके से इसमें क्लेवर फ्लेवर लगाया है, आप सभी को कोशिश किया है कि आप कभी ना भूलें, क्योंकि अक्सर ये ना कंपेरेटिव, जैसे देखो जैसे सुपरलेटिव में दिया है, अब आप खुद देखिए आपके लिए दिक्कत क्या है, कंपेरेटिव बन रहा है दूसरे तरीके से, पॉजिटिव बन रहा है दूसरे तरीके से, है ना, उल्टा हो जा रहा है। देखो कंपेरेटिव में वाराणसी पहले है, पॉजिटिव में वाराणसी बाद में है, तो ये वाला कहानी दिक्कत आ जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये अब ध्यान रखो, भाई भाई वाला जुड़वा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सुपरलेटिव कंपेरेटिव जुड़वा है, ये अक्सर एक जैसे चलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वैसे भी आप समझते हैं पॉजिटिव है तो कहता है भैया हम दूसरों के रास्ते पे नहीं चलेंगे, वो हर काम को अलग तरीके से करने की कोशिश करता है, तो इसीलिए सुपरलेटिव कंपेरेटिव के ठीक उल्टा हो जाता है, वो पलट देता है मामला, वाराणसी को दूसरी तरफ भेज दिया, पलट दिया, ठीक है। प्रतिमा कह रही है आज मेरा बेटा अभी तक सोया नहीं, तभी ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, बस सुनती रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है प्रतिमा कोई बात नहीं है, अच्छा हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। राजकुमार जी थैंक यू, ओके। लाइक इसके सर, ओके। पॉजिटिव डिग्री, चंचल पॉजिटिव पर्सन हमेशा अलग होता है, अच्छा चंचल जी बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए सभी को गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं।